प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे अयोध्या सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही बुधवार 24 सितंबर 2025 को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जीएसटी दरों में की गई कटौती से आम जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रेस वार्ता में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, मिल्कीपुर क्षेत्र के विधायक चंद्रभानु पासवान, विधायक रामचंद्र यादव, अयोध्या नगर निगम के महापौर महंत गिरीशपत त्रिपाठी, अयोध्या जिला पंचायत प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित समेत अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। समस्त अयोध्या वासियों और देशवासियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इसलिए बधाई भी देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म जो जीएसटी 2 का प्राविधान किया है, यह पूरे देश के एक नागरिकों 142 करोड़ देशवासियों को इससे सबको सहूलियत मिलने वाली है। वह उपहार के रूप में विजयादशमी और दीपावली के त्योहार के पूर्व उन्होंने संपूर्ण देशवासियों को ये उपहार दिया है। इसके लिए मैं उनको हृदय से अपनी ओर से बधाई शुभकामनाएं। वर्ष 2014 में मोदी जी की सरकार बनी और उस समय ही उन्होंने कहा था कि वोल्टेशन वर्ल्ड टैक्स की व्यवस्था करेंगे और उन्होंने क्रमशः उसका सुधार की व्यवस्था कराई और 2017 में जीएसटी के बारे में जीएसटी उन्होंने लागू किया और उससे बहुत सारे टैक्स जिसके भीतर सेंट्रल वैट, स्टेट वैट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ऐसे तमाम टैक्सों को उन्होंने एक साथ ख़त्म करके और सबको एक में मर्ज कर दिया। उसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था में भारी गति प्राप्त हुई और हमारा देश 11वें अर्थव्यवस्था से दुनिया का 11वें नंबर था। आज चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के भीतर इन 6-7 सालों के भीतर यह इससे जो उपभोक्ता हैं, खरीदार हैं, उनको काफ़ी राहत इसके माध्यम से मिलेगी और साथ साथ में जो उन्होंने इनकम टैक्स का भी उत्थान किया। जब उनकी सरकार बनी थी तो 2 लाख के आय पर इनकम टैक्स देने होते थे, उसके भी कई भाग चले। लेकिन मोदी जी की सरकार ने क्रमशः उसको 2 लाख से बढ़ा करके 12.5 लाख रुपये तक की आय पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं है। यह देश के टैक्स पेयर को उन्होंने सहूलियत दिया और साथ साथ में जो उपभोक्ता हैं, अब उन उपभोक्ताओं को जो सहूलियत दिया है, जब शुरू में जीएसटी आई थी तो 5 है, अभी जो चल रही थी उसमें 4 स्लैब, 5% का, 12% का, 18% का और 24% का। उन्होंने उसमें से 24% और 12% को 28% और 12% खत्म कर दिया, 28% को दो उसके साथ अब बच गया 5 और 12। तो बहुत सारे जो कंज्यूमिंग आइटम थे, जो घरेलू सामान, तेल है, चाय है, बिस्कुट है, पाउरुटी है, बाकी सारी चीज़ें हैं, इन सब के टैक्स को ले आकर के उन्होंने 5% से चुका। जिनके ऊपर 12% 18% लगते थे वो उससे नीचे की आ गए और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो आम आदमी की जरूरत के लिए उपयोगी थी उनको उन्होंने 0 टैक्सेशन कर दिया। सब कुछ सारे गाड़ियों की एजेंसियों वालों ने अपना रेट कम कर दिया और तो 2 दिन हुआ, 22 तारीख को लागू हुआ है, आज 24 तारीख को मैं आपकी। मंत्री जी जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि रोटी और पराठा, आटा का भी हुआ है कि रोटी और पराठा हुआ है? सर पहले सही था कि अब सही है। जब आप 2017 में लागू किए थे तब भी ऐसे ही फायदे बताए गए थे, आज फिर वही फायदे बताए। 8 साल क्या हुआ सर?
8 साल में किसको फायदा हुआ, जनता को, सरकार को कि उद्योगपतियों को? सभी को फायदा हुआ है। जनता को भी फायदा हुआ कि 42% से आगे 28 और 12% और 5% पर। जी सरकार को फायदा ये हुआ कि उनका जो सरल कर दिए जाने के नाते उनका भी इनकम हुआ, और व्यापारियों को भी इसलिए फायदा हुआ कि जो जीएसटी से बैठ के चंगुल में दिन रात दबे रहते थे, उनका काम उससे आसान हो गया। तो इससे सर ये आसानी की प्रक्रिया है। आप एक दिन में 45 साल के नहीं हुए, जी। टाइम लगा है आपको पढ़ने में। जी। जैसे जैसे अनुभव आया है आपको, जी। कभी आपकी माँ हाथ पकड़ के चलाती थी, आज अपने पैरों पर चलते हैं। ये जब उसने छोड़ दिया तो आप आगे को पढ़ने लगे। सरकार ने उसी तरीके का काम किया है जिससे सबको लाभ। ओके सर।